हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए घर के बाहर हमें क्या कराना चाहिए। पेंट, टाइल्स, एसीपी शीट या एचपीएल शीट क्या लगाना चाहिए और क्या अच्छा होता है। सभी के अपने अपने गुण होते हैं, अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपने अपने नुकसान होते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें पहले पेंट के बारे में। आमतौर पर सभी लोग अपने घरों में पेंट कराते हैं। अंदर की साइड हो या बाहर की साइड, दोनों तरफ पेंट ही कराते हैं। पेंट में हमारा प्राइमर, पुट्टी और उसके बाद ओबीडी पेंट होता है, टेक्सचरी पेंट में ही आता है, ये सब करा लेते हैं। जो पेंट हमारा घर के अंदर होता है, कमरों में, रसोई में, किचन में, जो ये होता है, ये तो हमारा इनकी लाइफ अच्छी चल जाती है। अगर नमी ना आए तो अच्छा चलता है पेंट काफ़ी लंबे टाइम तक। लेकिन जो बाहर का होता है वो हमारा साल या 2 साल के अंदर ही उड़ना शुरू हो जाता है, उसका कलर डाउन होने लगता है। तो इसलिए हम घर के बाहर टाइल से लगवाते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी का पेंट कराते हैं। लेकिन अगर बाहर की तरफ भी हमारी नमी है या कहीं से सीपेज आ रही है, जो भी है, तो अगर बाहर की दीवार पे ऐसा होता है तो हमारा पुट्टी भी, पेंट सब छूटने लगता है, जिससे हमारा नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली है। और पेंट में एक समस्या ये आती है कि अगर आपको घर की दीवारों में कोई डिज़ाइन बनवाना है तो आपको जो ब्रिक वर्क होता है, चिनाई होती है, उसी टाइम डिज़ाइन बनवाना होता है। और डिज़ाइन के बाद उसी के ऊपर प्लास्टर होता है और उसी पे पेंट लगता है। मतलब कि जो लेबर चार्ज होता है चिनाई के टाइम, वो हमारा ज़्यादा होता है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। पेंट हमेशा उसी शेप में होता है जिस शेप में आपकी दीवार हो। कोई डिज़ाइन सिर्फ आपका कलर को चेंज करके डिज़ाइन बनाया जा सकता है, बाकी दूसरी तरीके से उभरा हुआ डिज़ाइन या कुछ ऐसा पेंट से नहीं बनाया जा सकता। पेंट से अच्छी होती है टाइलें। तो अब बात करते हैं हम टाइल्स की। दीवार पर टाइल्सों का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर नमी होती है, लेकिन आज के टाइम में टाइल्स का प्रयोग घर के बाहर अपने घर को बढ़िया दिखने, सुंदर दिखने के लिए किया जाता है। तो जो पेंट होता है, पेंट्स के झड़ने और मतलब कलर उतरने के कारण उससे बचने के लिए हम टाइल्स का प्रयोग करते हैं। टाइल्स पेंट से थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन मार्केट में आसानी से मिल जाती है आज के टाइम में। और इसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ लोग टाइल्स से लगवाते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं उसकी जो टाइल्स की जगह पत्थर भी लगवा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये नमी की जगह बढ़िया काम करती हैं जहाँ नमी हो। और ये प्लस्तर के ऊपर ही इसमें कच्चा प्लस्तर किया जाता है, उसके बाद टाइल्स लगाई जाती है। इसमें सीमेंट का खर्चा, टाइल्स का खर्चा, लेबर चार्ज लगा करके पेंट से बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, लेकिन इसकी जो लुक है मकान को बढ़िया लगता है। टाइल्स आप अपनी पसंद की, अपने मन के जो डिज़ाइन पसंद होता है मार्केट से, वही डिज़ाइन ला करके आप अपनी दीवारों पर लगवा सकते हैं। और इसमें जो जॉइंट होते हैं, लगाते टाइम में जॉइंटों का ध्यान रखना होता है कि हमारे जॉइंट मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर मैच हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो उसको मैच करके करके लगाना चाहिए, तभी आपकी टाइल्सें अच्छी लगती हैं। टाइल्स की लाइफ पेंट से काफ़ी ज़्यादा होती है और उनको वहीं पर ज़्यादा लगाया जाता है जहाँ से बाहर से पानी आना होता है। आउटर में, बाथरूम में, जहाँ पानी का यूज़ होता है, वहीं इन चीज़ों को लगाया जाता है, जिससे जो पानी होता है हमारा दीवार तक ना पहुँचे, जिससे हमारी दीवार ख़राब ना हो। लेकिन इसकी भी, टाइल्स की भी कुछ कमियाँ होती हैं, वो हम आपको बताते हैं। अगर आपकी टाइल्स सही तरीके से नहीं लगी है, उसमें जो पीछे की तरफ सीमेंट लगता है वो प्रॉपर नहीं भरा हुआ है, कहीं से खाली खाली जगह रह गई है, तो आपकी टाइल्स टूटने के चांस रहते हैं। और अगर आपकी टाइल्स टूट जाती है तो जिस डिज़ाइन की आपकी टाइल्स है वो वही डिज़ाइन आपको फ्यूचर में, आगे आने वाले टाइम में, वो डिज़ाइन आपको दोबारा मार्केट में नहीं मिलेगा। तो आपको या तो वो टूटी हुई टाइल्स वैसे ही लगानी पड़ेंगी, या फिर अगर आपको दूसरी कलर की टाइल्स लगाते हो तो आपका जो एलिवेशन होता है, जो आपकी दीवार होती है, उसमें अलग कलर की टाइल्स लगने के कारण वो बेकार लगने लगता है। टाइल्स तभी टूटती है जब उसमें या तो कोई तगड़ी चोट लगे किसी चीज़ से, या फिर उसके पीछे खाली जगह रह जाए, सीमेंट प्रॉपर ना भरा हुआ हो, या फिर जो पीछे वाली दीवार, जिस दीवार पे टाइल्स लगी हुई हैं, उस दीवार पर अंदर से नमी ना आए या नीचे की तरफ से नमी ना घुसे। अगर उसमें नमी घुस जाएगी तो टाइल्स आपकी छूटनी शुरू हो जाएंगी, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं हम एसीपी शीट की। एसीपी शीट होती है एल्युमिनियम की बनी हुई, एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल।
एसीपी शीट एल्युमिनियम की बनी होती है और इसमें टाइल्स से पेंट से ज़्यादा चमक होती है, लेकिन ये टाइल्स और पेंट्स के मुकाबले ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो ये एल्युमिनियम के होने के कारण पूरी तरीके से वाटर प्रूफ होती है और जो इसकी फ्रेमिंग होती है ये एल्युमिनियम की फ्रेमिंग के ऊपर ही लगता है। प्लास्टर होने के बाद ये लगाई जाती है और इस पर कभी जंग भी नहीं लगता। ये हमें मार्केट में 5 से 10 साल की वारंटी पर मिल जाती है। 5 से 10 साल की इनकी गारंटी होती है। एल्युमिनियम की बनी होने के कारण इन पर कभी जंग नहीं लगता और जब ये बेकार हो जाती हैं तो उसके बाद ये स्क्रैप में भी आराम से चली जाती हैं। ये शीटें फ्रेमिंग होने के कारण जो दीवार होती है, दीवार से और शीट के बीच में गैप बन जाता है, उन दोनों के बीच में फ्रेमिंग आ जाती है, जिससे अगर हमारी शीटें गर्म भी होती हैं, धूप पड़ती है तो जो उसकी धूप की गर्मी होती है वो हमारी दीवार तक नहीं पहुंच पाती, दीवार गर्म नहीं होती और जो हमारा अंदर का उसके पीछे कमरा होता है, रूम होता है बना हुआ, उसमें गर्मी नहीं लगती है। भी शीट का एक फ़ायदा ये भी है कि जब हम दीवार कर देते हैं, दीवार बना देते हैं, हमारी दीवार प्लेन है तो उस पर हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसा हमको डिज़ाइन चाहिए, उभरा हुआ, मतलब जिस तरह का भी हम डिज़ाइन चाहिए हम फ्रेमिंग से उस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। कोई दीवार करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये बहुत अच्छा होता है। घरों और बिल्डिंगों में एसीपी शीटें लगाई जाती हैं। आइए अब हम बात करते हैं एचपीएल शीट की। एचपीएल शीट कई तरह के पदार्थ मिलाकर बनाई जाती हैं और ये हाई प्रेशर से बनाई जाती है, इसलिए इसे हाई प्रेशर लैमिनेटेड शीट बोलते हैं। एचपीएल शीट में कई प्रकार के कलर और कई प्रकार के डिज़ाइन देखने के लिए मिलते हैं। अपनी पसंद का कलर और डिज़ाइन चुन सकते हैं। एचपीएल शीट 10 साल की वारंटी में उपलब्ध होता है मार्केट में और ये 180 डिग्री तक टेम्परेचर अपने अंदर सहन कर सकता है, तो इस तरीके से एक तरीके से फायर प्रूफ भी होती है। एचपीएल शीट का उपयोग घर के बाहर सजावट के लिए, गेट के लिए और मतलब जो अंदर के काम होते हैं उसमें सजावट के लिए एचपीएल शीट का प्रयोग कर सकते हैं। ये एसीपी शीट के मुकाबले कुछ महंगी पड़ती है। ये भी एचपीएल की शीट एल्युमिनियम की फ्रेमिंग पर ही ये शीट लगाई जाती है, इसलिए ये जंग नहीं लगता इसमें और इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। एसीपी शीट से भी ज़्यादा लंबी इसकी लाइफ होती है। कुछ डिज़ाइन एचपीएल शीट के दिखाए हुए हैं। एसीपी शीट और एचपीएल शीट इस तरह की होती हैं। धन्यवाद। आपको जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।